हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक एक बार फिर से सबका। कंफर्म कर देंगे कि आवाज प्रॉपर आ पा रही है, आप तक सुन पा रहे हैं, मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं? हाँ जी, कबूतरों जल्दी से बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पंद्रह दिन क्लासेस एमएससी के एग्जाम स्टार्ट होगा, फिर तो बेटा आपको बड़ी दिक्कत होगी। 15 दिन तो बहुत होते हैं, दिक्कत तो एक दो क्लासेस में ही हो जाती है। समझे? चलिए भाई, तो एक बार ना थोड़ा सा पहले तो क्लासेस का मैं ठीक कर देता हूं, क्योंकि एलजेब्रा जो है उसकी एक क्लास बची हुई है, तो ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी नहीं है। एक बार इसको पहले ठीक कर लेते हैं ना, क्योंकि ये क्लास तो आज की ही है वैसे, लेकिन अभी हम फ्राइडे वाली क्लास को पहले करेंगे। एक क्लास फ्राइडे की है ना, उसको हम पहले करेंगे। जैसे एलजेब्रा की जो 9वीं क्लास हमने कर ली है, अपकमिंग क्लासेस में या फिर ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास होगी आज 8 से 9। ये पहली वाली क्लास होनी चाहिए, यहाँ दूसरी होनी चाहिए। थोड़ा इसको लाइन से लगा लेते हैं, ठीक है भैया? जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, एलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, और आप सभी बच्चे करना, कोई भी डाउट समस्या आए कुछ भी, तो उसके लिए मैं हूँ ही, है ना? उसके लिए तो मैं हूँ ही आपके पास, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक, कुछ भी डाउट आता है, अपना ग्रुप भी है, वहां पर भी जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर लाइट बहुत है, बोर्ड दिख नहीं रहा। अब बताओ एक बार, अब ठीक दिख रहा होगा? अब मेरे ख्याल से ठीक दिख रहा होगा, ठीक है? उसके उसमें मेरी क्लासेस 29 तारीख से, ओ सॉरी 17 तारीख से स्टार्ट होंगी। पहले 29 से आज से ही हो रही थी, लेकिन कुछ शेड्यूल में चेंज किया, अब वो 17 से क्लासेस स्टार्ट होंगी उसकी। सही दिखाई दे रहा है ना सब कुछ? प्रॉपर बताओ जल्दी फटाफट से। ठीक है, तो स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री को। हाँ बिल्कुल, 17 मई। ठीक है, चलिए। तो भाई बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जैसे हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया था, बहुत जीरो लेवल पे ले जाके। थोड़ी देर अगर आप में से किसी बच्चे को ये चीजें आती हैं, तब भी पेशेंस के साथ देखते रहना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी नई चीजें भी बताऊंगा मैं इसके साथ साथ। इसके अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी होती है, ठीक है जी? ठीक, हाँ कंप्लीट हो गया भाई अलजेब्रा। मुझे लग रहा था क्या लगा, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम पे ही है। चलिए जी, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा परपेंडिकुलर है, ये वाला हिस्सा बेस है, और ये वाला हिस्सा हाइपोटेन्यूस है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप इतना जानते होंगे, ठीक है?
अब ये भुजाएं हैं तो भुजाओं की कुछ लंबाई होती है ना, कुछ लंबाई होती है। अब लंबाइयों का क्या बन जाता है, अनुपात बन जाता है। ठीक, जैसे मान लो इसकी कुछ लंबाई है, इसकी कुछ लंबाई है, तो उसका एक अलग रेशियो होगा। इस साइड का और इस साइड का अलग रेशियो होगा, इसका इससे अलग रेशियो होगा। तो रेशियो जो है ना वो पहले समझ लेते हैं। ठीक सर, हिंदी में भुजा बताएं। मेरे कबूतर, तो ध्यान से समझना भाई। तो इन्हीं रेशियोज को नाम दिया गया। जैसे मैंने बोला कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का ये जो अनुपात है, अनुपात को ऐसे लिखते हैं P अपॉन H। इस P अपॉन H को एक नाम दे दिया गया और इसको बोला गया साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर इतना विचित्र सा नाम क्यों दिया गया है? तो भैया वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो विकास है वो भारत में तो हुआ नहीं ट्रिग्नोमेट्री का, विदेश में हुआ, ग्रीस में। वहां के अकॉर्डिंग ये वाला वर्ड ठीक रहा। ठीक है जी, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि साइन कॉस कोसेक ये जो हैं वहां पे इस तरीके की कुछ नदियां हैं, उसके नाम के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया। लेकिन जो भी आप जो नाम रखा है वही आपको समझना होगा। ठीक है, हिंदी में पढ़ाओ सर जी। बफरिंग हो रही है सर, गलत बात बोल रहे हो आप बेटा, बिल्कुल बफरिंग नहीं हो रही। ठीक है, जो बच्चे हिंदी में कहना चाह रहे हैं भैया हिंदी में भी साइन को तो साइन ही लिखा जाएगा। अब मुझे बता दो कि तुम्हारा कौन सा स्कूल था जहां साइन को हिंदी में कुछ और लिखते थे, तुम बता दो तो मैं वही लिख दूंगा, ये बता दो। अरे यार बेवकूफ बेवकूफ हो गए हो क्या यार? साइन कॉस टेन ये तो हिंदी में आएगी नहीं, हिंदी में कैसे लिखो इसको, जो बने होता ही नहीं हिंदी में। तो बड़े अजीब बच्चे हो भाई। अब ये चीज इसको हिंदी में लिख दो तो लिख दो भैया, लो लंब लिख लो इसको। अब इतना बड़ा बड़ा लिखवाओगे क्या बार बार, ये बताओ मुझे। एक बार लिख दे रहा हूं, तुम अपने आप लिखते जाना भाई। थोड़ा सा तो पढ़े लिखे बनो यार, इतना तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, जहां मैं P लिख रहा हूं वहां पे आप लंब लिख लेना, जहां मैं B लिख रहा हूं वहां पे बेस आधार लिख लेना, और जहां H है वहां कर्ड लिख लेना। ठीक है, अब ये रिलेशन बन गया। ऐसे ही अगर मैं एक रिलेशन बनाना चाहता बेस का और हाइपोटेन्यूज का, यानी कि आधार का और कर्ण का, आधार का और कर्ण का, तो इसको क्या बोलते भाई? तो आधार और कर्ण। सर कमेंट देखकर मत पढ़िए, तो कैसे पढ़ूं कमेंट को बिना देखे? ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? कॉस थीटा। ऐसे ही अगर मेरे भाई परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बना दूं तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टेन थीटा। इसी तरीके से अगर इनको पलट दिया जाए, है ना, ये पलट दिया जाए, बेस ऊपर लिख दिया जाए, परपेंडिकुलर नीचे लिख दिया जाए, ये जो है ये कॉट थीटा हो जाएगा। ये सारी चीजें तो आपने 9th में पढ़ ली होंगी, खैर कोई बहुत बड़ी बात मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, तो अगर किसी बच्चे ने नहीं भी पढ़ी है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, वो आसानी से इसको ध्यान रख सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हिंदी मीडियम वालों को, हिंदी मीडियम वालों ने ये याद किया होगा, लाल बटे कक्का, है ना, ये हिंदी मीडियम वालों ने किया होगा याद। ठीक, और इंग्लिश मीडियम में भी बहुत सारे अलग अलग नियम कानून से होते हैं इसको याद रखने के, तो वो उनमें से आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी, कोई भी फॉलो कर लेना उनमें से। ठीक, बोलो जी फटाफट से।
ठीक, ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी। अब यहां से जो अलग नियम बनते हैं वो समझ लीजिए। अगर कोई इस वाले इन दोनों को डिवाइड कर दे आपस में, है ना, साइन थीटा में भाग कर दे किससे, कॉस थीटा से, तो अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देगा तो एक तरह से साइन थीटा का मान है पी अपॉन एच और कॉस थीटा का मान है बी अपॉन एच, तो एच से एच कट जाएगा, ये बचा पी अपॉन बी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है बेटा वो 10 है। इसीलिए मेरे भाई रिजल्ट बनता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। या फिर आप इसको उल्टा पढ़ते हो कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। और यही काम अगर उल्टा किया होता, कॉस को डिवाइड किया होता, मान लीजिए, है ना, हमने ना क्या कर दिया होता भाई, उल्टा करके कॉस को डिवाइड कर दिया होता। अगर कॉस को, तो अगर हम कॉस को डिवाइड करते साइन से तो ये कॉट हो जाता। यानी अगर हम कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे साइन थीटा से तो ये एज इट इज क्या निकल कर आएगा भैया, ये कॉट थीटा निकल कर आएगा। बात एकदम करेक्ट है, बोलो जरा फटाफट से बोलो। ये जो बात है ये एकदम ठीक है, करेक्ट है। चलिए जी, बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया। थोड़ा और आगे समझ लेते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो वैल्यू साइन थीटा की है उसकी जस्ट इनवर्स वैल्यू किसकी है, कोसेक थीटा की। यानी पलट के लिख दी वैल्यू, ये P अपॉन एच है, ये H अपॉन P है, यानी जस्ट हमने क्या कर दिया है, इसको पलट दिया है। बोलो तो जरा, इसको हमने जस्ट क्या कर दिया है मेरे भाई, पलट दिया है सिर्फ। है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, और ऐसे लिख सकते हो तो कोसेक थीटा इसके साथ गुणा में भी चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तभी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, इसको ध्यान रखना ये सब चीजें, यानी सेम एंगल हो, जैसे कहीं लिखा जाए साइन साइन 50 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, एक होता है, सीधे सीधे, है ना। क्या होता है बेटा, एक होता है। बात एकदम क्लियर है। चलो जी, उस हिसाब से बेटा, उस हिसाब से अगर हम इसको फिर से कॉस और सेक के साथ देखें तो ये चीज तो इधर भी लागू है, तो लागू है तो फिर डायरेक्ट ही रिजल्ट लिखिए। तो यहां से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं आप। कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। बताओ जी, बात एकदम क्लियर है कि नहीं है, फटाफट से बोलते जाइए। ठीक है, और एज इट इज टेन और कॉट का भी बन जाएगा, तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे ना, एज इट इज एकदम टेन और कॉट का भी बन जाएगा, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी क्या हो जाएगा भैया, एक हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए जी इसके अतिरिक्त आपने एक आइडेंटिटी भी पढ़ी होगी, इसको यहां से अगर मैं हटा दूं तो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है बेटा, फटाफट से बता दो। हाँ जी भैया, कितना होता है ये? बिल्कुल भाई, आंसर तो सबने ठीक बताया, आंसर तो सबने ठीक बताया, लेकिन आएगा कैसे ये बताओ। एक तो ठीक है, लेकिन आता क्यों है एक, ये तो बताओ भैया, क्यों एक आता है, मेरा प्रश्न वो है। अभी एक भी ठीक नहीं आ रहा। बिल्कुल भाई, ये पायल शर्मा ने एकदम ठीक बताया, एकदम करेक्ट बताया भाई इस बच्चे ने। साइन थीटा का मान क्या होता है भैया, साइन थीटा का मान होता पी अपॉन एच, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वो जब यहां रखोगे आप तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया। ऐसी cos थीटा की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, तो नीचे क्या है ना भैया, एलसीएम आ गया एच स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय की वजह से ऊपर भी एच स्क्वायर नीचे भी एच स्क्वायर, इसीलिए इसका आंसर कितना आता है भैया, एक आता है। ठीक है जी, शेड्यूल में बताया नहीं था, क्या नहीं बताया था शेड्यूल में, क्या नहीं बताया है, क्या दिक्कत आ रही है बताओ, क्या नहीं बताया आपको शेड्यूल में। तो एक आइडेंटिटी बन गई, ठीक है भैया, ध्यान रखना है सीधे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा, वन ही होगा। और भी ऐसी आइडेंटिटी होती है क्या, बिल्कुल होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी मेरे साथी क्या होता है, एक ही होता है। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है, वन होता है। ये भी क्या होता है बेटा, वन ही होता है। अब ये जो बोर्ड मैंने पूरा भरा है आपके लिए, इसमें से कुछ ऐसा है जो आप ना समझ पा रहे हो भैया, बताओ फटाफट से, जो मुझे फिर से बताना हो आपको। सर आपकी फर्स्ट क्लास होनी है क्या, ये मतलब फर्स्ट तो नहीं है, बहुत टाइम, हाँ ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास है ये। बड़ा विदेशी सा नाम है भाई, हैं, विदेशी नाम के बालक। ठीक है ये वाली बात, यहां तक कोई समस्या नहीं ना। चलिए, देखो एक बच्चा एक ही कमेंट करके रह गया, सर इंग्लिश वालों के लिए कोई ट्रिक बता दो इसको याद करने की। भैया ये इंग्लिश में ही लिखा है, ऐसे याद कर ले इसको। इंग्लिश में भी इसको लाल ही पढ़ेगा ना तू, और इसको कक्का पढ़ेगा।
और बिल्कुल सही, अगर मैं एक बात बोलूं भैया कि अगर किसी बच्चे को यही नहीं याद हो रहा है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, तो भाई नौकरी बहुत मुश्किल है, फिर थोड़ी लगेगी नौकरी यार। यही चीजें नहीं पता चल पा रही तो फिर तो दिक्कत है यार। टाइमिंग यही है 9 बजे से 10 बजे तक, 9 से 10। ठीक है, चलो जी आगे देखो, अब आगे फटाफट से, बहुत टाइम वेस्ट करते हो। अच्छा, उससे पहले अगर कुछ एक दो सवाल कर लो यार, है ना, थोड़े से, फिर एक साथ ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। ये जो मैंने तुम्हें अभी तक जितना भी बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ कि अगर 5 साइन थीटा -3 बराबर 0, ये कंडीशन दे रखी है, तो फिर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ जी भैया, ये ट्रिक बताइए उसने, लिख लो इंग्लिश वाले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या? हाँ बिल्कुल, यही टाइमिंग है इस क्लास की तो। भैया एलजेब्रा 9 क्लास करा तो दी यार 8 बजे से, बेटा तुम क्यों ऐसे करते हो? नहीं भाई साहब, आपके लिए तो बिल्कुल टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती, आप बस, अब क्या ही बोलूं आपको। चलो भाई आओ, इधर देखो। जी जी बिल्कुल, देखो भाई यहां से 3 इधर जाए अगर, तो 5 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, 3/5 हो जाएगा। तो मैंने आपको समझाया था बेटा कि साइन थीटा जो होता है प्यारे बच्चे, वो क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब दो साइड दे रखी, तीसरी ऑलरेडी निकल आती है, ट्रिपलेट्स याद रखना 3 4 5 होता, नहीं भी तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। इसके वर्ग में से इसका वर्ग माइनस करेंगे, 16 आएगा, 16 का रूट 4। ठीक है जी, ये साइड निकल के आ गई। सर नोट्स बना सकते हैं, अरे बिल्कुल बना सकते हो भाई, किसने मना किया है, अपने हाथ से बनाइए, बाकी पीडीएफ भी अपलोड होती ही है डेली। अब यहां से आप वैल्यू पुट करके लिखते रहिए भाई, जैसे इसने बोला टेन थीटा, तो भाई टेन थीटा क्या होगा, 3/4, स्क्वायर हो रहा है तो 3/4 का वर्ग 9/16 हो गया। फिर बोला है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये 4/5 हो गया। फिर साइन थीटा, तो साइन थीटा तो ये 3/5। ठीक है जी, तो 9/16 ये आ जाएगा जुड़ के 8/5। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, है ना जी, आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट वाला नंबर होता है, लास्ट, ये आ जाता है फर्स्ट के साथ, और ये दोनों एक साथ 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 हो जाते हैं। ठीक है, किसका किससे साथ होता है इतना तो पता है ना आपको, तो इसका साथ किसके साथ है, इसके, और इसका साथ इसके साथ है। ठीक है, वैसे कुछ पता नहीं चलता आजकल भाई, है ना, बड़ा मुश्किल है, कौन किसके साथ है, कब तक है, पता ही नहीं है।
सही बात है कि नहीं भैया? बड़े विचित्र किस्म के प्राणी आ चुके हैं पृथ्वी पर। ठीक है, क्या कहां पर क्या? अच्छा ये 7 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है भैया, ध्यान नहीं दिया मैंने थोड़ा सा। ये 4 और 3 7, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा फिर कितना, 112। ठीक है ठीक है ठीक है। करण बेटा एक बार कमेंट करो, मैं ब्लॉक कर देता हूं, है ना? ये यूट्यूब नहीं है, आदतें सुधार लो। ये यूट्यूब वाली गंदी आदतें मत, एक बार में कमेंट कर दो, ज्यादा अच्छा है। 50-100 बार कमेंट करोगे मैं ब्लॉक कर दूंगा सीधे आपको यहीं से। और ये यूट्यूब नहीं है कि आप आईडी चेंज करके फिर से एक्टिव हो जाओगे। यहाँ जो कोर्स भी खरीदा वो झंझट में पड़ सकता है, फिर फोन इधर उधर लगाते रहोगे, टोल फ्री उठेगा नहीं उठेगा, मिस हो जाएंगी क्लासेस। एक ही कमेंट 50 बार कर रहे हो इसलिए। एक और बताना भैया, 4 साइन थी 4 कोसेक थीटा13 cos थीटा -12 बराबर 0। आप बता दीजिए tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरी क्लास कई सारे टाइमिंग्स पे होती है भाई। ये वाला बैच 9 बजे होता है, 9 से 10। अच्छा एक शायरी सुना दूं? फरमाइशें बहुत है तुम्हारी, है ना? सुना देते हैं, चलो ऐसी क्या बड़ी बात है। चलो एक सुना देता हूँ। मत पूछ मेरे दर्द की, हाँ नहीं ऐसे नहीं, सॉरी दोबारा से। मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू कर ले सितम तेरी रजा जहाँ तक है, और वफा की उम्मीद जिसे होगी उसे होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहाँ तक है। ठीक है जी। हाँ डेली होती बेटा क्लास, डेली तो होगी मेरे भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक रोनाल्डो पढ़ रहा है बेटा अपने साथ, देख लो। रोनाल्डो कहाँ से भाई, तू ये बता, तूने नाम बहुत बढ़िया रख रखा है।
हाँ जी। चलिए चेक करते हैं एक बार ठीक है या नहीं, है ना, चेक करते हैं। सेम बिल्कुल वैसे ही लिखना था आपको इसको भी, 13 cos थीटा। बेटा कल से बफरिंग नहीं होगी बिल्कुल भी, थोड़ा सा मैंने नया सिस्टम मंगवा लिया है, कल लग जाएगा। आज एक तो क्लासेस बहुत सारी लगातार थी, तो इसमें क्या थोड़ा स्टोरेज की प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, मैंने पूछा था टेक्नीशियन ने, तो दूसरा सिस्टम मैंने मंगवा लिया है, वो आज रात में इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर कभी कोई दिक्कत भी हो रही तो कल से नहीं होगी भाई, ठीक है। तो 13 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12, तो cos थीटा बराबर 12/13 हो जाएगा। अब आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, है ना। ठीक है जी, ठीक। तो यहां से तीसरी साइड निकल के आ जाएगी, और तीसरी साइड क्या निकल के आएगी 5। ठीक है, तो भैया यहीं से अब वैल्यू सीधे उठा के वहां पर पुट कर देंगे आप। टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है आपका भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वर्ग हो रहा है इसलिए वर्ग करके रखना भाई, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल हो सकता है ये, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी कठिन। तो 5 का वर्ग 25 और 12 का 144, तो 25/144 प्लस सेक थीटा क्या होता है भैया, तो सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो 169/144। चलो बढ़िया है, बेस सेम मिल गया 144 ही। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 170 और 24 194, दो से ही मिनिमाइज हो पाएगा केवल, तो दो से ऊपर वाला हो जाएगा 9 और 7 97, और नीचे वाला हो जाएगा 72, 97/72। नहीं इतना ज्यादा नहीं हो रहा, अब मैंने कह दिया तो अब तुम्हारा ज्यादा होने लग गया। पहले तो मैं लग रहा था तुम्हारा नेट ही खराब है, तो हो सकता है कि तुम्हारा नेट भी खराब हो। ठीक है जी, तुम्हारे नेटवर्क भी कम आ रहे हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, 5 कैसे, अरे भैया पाइथागोरस प्रमेय नहीं जानते क्या भैया, हाइपोटेनियस के वर्ग में से इसका वर्ग घटा के रूट लोगे, 169 माइनस 144 25 होता है, और 25 का रूट कितना आएगा, 5 ही तो आएगा, और कितना आएगा, हद करते हो बेटा। पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, ये ये जो डाउट है बेटा, ये एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, ये एक बार ग्रुप में आप अगर हो तो मुझे बता देना, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दूंगा सारी चीजें कि क्या कैसे करना चाहिए। ठीक है, अगर आप वहां हो तो मुझे बता दो एक बार। ठीक है भैया, पता है सर, कोई पूछने बोला था सर, क्या पूछने बोला था भैया। ठीक है, हाँ बता देना अगर ग्रुप में हो या नहीं हो।
अगला सवाल इसी तरीके का बेटा, बी टेन थीटा माइनस ए बराबर 0, तो आप बताओगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा? हाँ जी, एकदम आराम से आंसर आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट बताया भैया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे बच्चे एकदम करेक्ट बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ से बी टेन थीटा बराबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सेम ही सवाल करा रहा हूँ भाई आपको। टेन थीटा बराबर आ जाएगा ए अपॉन बी। अब आपने पढ़ा था, मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि भैया अगर टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना भैया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है। बात सही है? मैथ्स भाई अंकुर शर्मा है ग्रुप का नाम। ठीक, तो यहां पर साइन दिख रहा था, अगर हम कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा भाई। ठीक है, तो साइन थीटा दिख रहा है, अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें तो टेन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो इसमें पूरे में कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे कॉस थीटा से, हमने क्या किया, इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर देना है। तो इसको डिवाइड करूंगा तो साइन अपॉन कॉस मतलब टेन बन जाएगा। ये कॉस अपॉन कॉस वन हो गया, यहां पर टेन हो गया और यहां पर वन हो गया। ठीक है जी, अब टेन थीटा का सीधा सीधा मान इस जगह रख देंगे। टेन थीटा का जो मान है, टेन थीटा का मान क्या है? ए अपॉन बी प्लस वन, ए अपॉन बी माइनस वन। ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी, ए माइनस बी अपॉन बी। ठीक है, बी से बी कट गया, आंसर आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक,
ठीक है भैया। ठीक है जी सर, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट जिसने भी डायरेक्ट लिखा वो आंसर गलत माना, मतलब ये तो सही हो जाएगा है ना, ये ठीक है, इस बच्चे ने ध्यान दिला दिया। एक चीज समझ लो, किसी ने अगर यहां से ही सीधे इसको ऐसे लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और बराबर ए अपॉन बी और फिर बोले कि ये ए है ये बी है, ऐसे जितने भी बच्चों ने किया ये रॉन्ग सॉल्यूशन हो जाएगा भैया, पहले ही बता दे रहा हूं, है ना जी, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, ये हो जाएगा गलत। तो जिसने भी ऐसे किया होगा वो गलत हो जाएंगे, अगला सवाल जब मैं बोलूंगा तो फिर गलत आएगा आपका आंसर, इसीलिए बेहतर है कि आप इस तरीके को यूज ना करें। ठीक है भैया। पाइथागोरस उतना करने की जरूरत नहीं, वो फिर लंबा हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा। एक बार देखो चेक कर लो, मैंने आपको एक सवाल दिया, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हो ना तो इस सवाल का आंसर आपका 100% गलत आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये एक कंडीशन दी है और आपसे पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान क्या हो जाएगा। बताओ भाई। तो यहाँ 3/1 ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा, ठीक, और इधर आ जाएगा क्या 3 साइन थीटा प्लस -3 कॉस थीटा, है ना, -3 कॉस थीटा। तो 3 कॉस थीटा इधर लाए तो ये 4 कॉस थीटा, और ये उधर गया तो 2 साइन थीटा। तो कॉस को इधर ले आओ तो ये 2/1 बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे वही कंडीशन आ गई पिछले वाले सवाल जैसी ही। तो अगर आपने वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी तो फिर आपका आंसर 100% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात सही है या नहीं है, जल्दी से बोलो मुझे, फटाफट से बोलो कि ये वाली बात सही है कि नहीं है। बताओ जल्दी से बताओ मुझे, बात एकदम करेक्ट है। अब ये सीधे रख दिया ना, 4 - 1 3 उत्तर आएगा, लेकिन वो गलत होगा। ये जो वैल्यू है ना, ये टेन थीटा है, ठीक है भैया, ये क्या है जी, टेन थीटा है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां से ये वैल्यू निकल के आएगी पाइथागोरस प्रमेय से √5, √5। तो इसीलिए अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो भैया साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2/√5, वर्क किया तो 4/5 हो गया, ये हो जाएगा 1/5। तो यहां से आ जाएगा ये 3/5। कितना आ जाएगा, 3/5। ठीक है भाई, बोलो फटाफट से बोलो। हाँ जी, ठीक। तो आज इतना ही रखेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि 2 क्लासेस हो गई आपकी बैक टू बैक, काफी हो जाएगा नहीं तो इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी, कुछ भी डाउट्स रह गए, क्योंकि एलजेब्रा हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो डाउट्स हो सारे फोटो आप अपलोड कर देना। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है तो उसका मैं आपको आंसर बता दूंगा, बाकी बहुत सारे बच्चे बताते भी रहते हैं। ठीक, ठीक है मेरे भाई, मुलाकात कल करेंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, ठीक है भाई। और कोशिश करें कि कभी किसी को आपकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। इतना सा ही जीवन है, बहुत ज्यादा तो बड़ा होता नहीं है, छोटा सा ही जीवन है। तो अपना काम बहुत मस्ती से करते रहिए, जो आपको अच्छा लगता है ना, दिल से एकदम खुश होकर पढ़ाई करते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। मुलाकात करेंगे कल, तब तक अपना ख्याल रखें सभी बच्चे। जय हिंद।